दिवाली के लिए बहुत सारे डेकोरेशन आइटम हैं। फर्स्ट ये कार्डबोर्ड को कुछ इस तरह से हम कटोरी या किसी भी चीज़ से शेप दे सकते हैं एंड इसे फटाफट सर्कल से कट करने के बाद अगर हम लेंगे कलरफुल पेपर्स तो उसको कुछ इस तरह से रोल करके फटाफट छोटे छोटे कट्स मार के इसको जिस तरह से मैं रोल कर रही हूँ ठीक उसी तरह से आपको भी रोल करना है एंड इसी तरह से बहुत सारे पीसेस आपको ले लेना है। देन हम लेंगे एक और पेपर और उसको कुछ इस तरह से कट करके हम इसका बना देंगे रोज़, जो कि आप देख सकते हैं प्रोसेस बहुत आसान है। देन दूसरा पेपर ले लेंगे एंड उसको भी हम कुछ इस तरह से रोल करेंगे, जितनी बार फोल्ड किया उतनी बार फोल्ड करेगा एंड कट्स मार देंगे, अपने अकॉर्डिंग अपने फ्लावर्स बनाएंगे। देन उसको चिपका करके हल्का हल्का कॉर्नर से हम उसे एक कंप्रेस करते हुए एक शेप दे देंगे एंड फिर अपना जो हमने कार्डबोर्ड लिया था उसमें भी पतले पतले स्टेप्स पे हमने ब्लैक कलर का पेपर चिपकाया। देन अच्छे से अटैच करते चले जाएंगे, जिस तरह से आपको कलर चाहिए आप उस हिसाब से इसे चिपका सकते हैं। देन ईजिली से हमारा एक वॉल हैंगिंग रेडी हो गया, जो कि आप दिवाली में कुछ इस तरह से यूज़ में ले सकते हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लगने वाला है। तो चलिए फटाफट दूसरा आइडिया भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो इस वाले को बनाने के लिए भी आपको सेम उसी तरह से कट्स लगाने हैं जैसे पहले वाले में लगाए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग कार्डबोर्ड का शेप बड़ा या छोटा रख सकते हैं। सिंपल इसी तरह से सेम वही प्रोसेस हम वापस से फॉलो करेंगे और इस बारी पेपर का शेप में हम पेपर्स को कट नहीं करेंगे, इस बारी पेपर्स को बस ऐसे करके रोल कर लेंगे, एक मतलब पत्ते का शेप देने की कोशिश करेंगे एंड देन फटाफट उसी के ऊपर सेम प्रोसेस को अप्लाई करते हुए चिपका देंगे एंड उसकी जगह फिर हम लेने वाले हैं कुछ इस तरह से ऑरेंज पेपर। मतलब उस बार हमने कलरफुल पेपर्स लिए थे बट इस बार ऑरेंज ले रहे हैं एंड ऐसे ही फ्लावर्स बना देंगे एंड बहुत सारे फ्लावर्स इसी तरह से सेम बना देंगे एंड इसको भी हल्का हल्का पेपर या किसी भी नाइफ़ के थ्रू हल्का सा ऐसे रोल कर देंगे। आप जस्ट उसकी पंखुड़ी पकड़ के हल्का सा आप खींचेंगे, ज़्यादा नहीं खींचना, हल्का सा खींचना, तो इस तरह से शेप उसका मुड़ जाता है एंड सिंपल उसी तरह से वापस से इसे भी हम चिपका देंगे जैसा हमने उसे चिपकाया था। बट इस बार ध्यान देंगे, इस बार बीचों बीच हमने रोज़ वाला बनाया है, येलो कलर का रोज़ एंड उसमें हाफ कट बीट स्टिकर्स लगा दिए एंड आप देख सकते हैं ये भी बहुत ही खूबसूरत से बनकर आया है एंड आप इसे दिवाली में कुछ इस तरह से बनाकर यूज़ में ले सकते हैं। तो चलो फटाफट इतना सारा बना लिया तो अब हम लोग कुछ और भी बनाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं लैंप होता है, जो कि आजकल दिवाली में बहुत ही ज़्यादा ये ट्रेंड में चलता है, लोग अक्सर ही ख़रीदते हैं बट वो काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली होता है एंड जब इसे हम घर पे बना सकते हैं तो क्यों ही ख़रीदना। तो चलो इसे भी बनाना सिखाती हूँ। इसे बनाना हद से ज़्यादा आसान है। तो जैसा कि आपने देखा कि मैंने पेपर्स को कुछ इस तरह से कट कर लिया था, एक शेप में ढेर सारे पेपर्स कलरफुल कट करेंगे एंड उसी पेपर्स को मोड़ करके हम छोटे छोटे पेपर्स को और चिपकाएंगे। साथ में मैंने लिया है कुछ इस तरह से ग्लिटर पेपर, अगर आपको नहीं चाहिए तो फिर ऑप्शनल है, आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। फिलहाल ये बहुत ही ज़्यादा क्यूट लग रहा था तो मैंने इसे ले लिया एंड फटाफट इसको चिपका देंगे जिस तरह से मैंने चिपकाया एंड ये वाला आपका बनके रेडी हो गया। तो ये भी आपको बहुत ही क्यूट लगेगा, आप डेकोरेशन कहीं भी यूज़ में ले सकते हो। तो अब ये वाला क्राफ्ट आपको बहुत पसंद आएगा। ये वाला हमने ग्लास से बनाया, ऐसे ग्लास तो सबके घर में रखे रहते हैं, डिस्पोजेबल ग्लास है, मतलब यूज़ एंड थ्रो वाली चीज़ें हैं। तो इसे फटाफट ले लेंगे, इसके ऊपर ग्लिटर पाउडर हम लगा देंगे। मैंने ग्लू के साथ इसे चिपका दिया एंड उसके बाद ग्लिटर पाउडर पे स्प्रेड किया है एंड ये अच्छे से चिपक गया है। तो साथ में मुझे तो जो भी लेस मेरे को सही लगा मैंने ले लिया। आपके पास नहीं है तो आप हाफ कट बीट स्टिकर्स या फिर कुछ भी यूज़ में ले सकते हैं, जो कि इसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिखाए। फिलहाल मुझे ये वाला ज़्यादा पसंद आया एंड उसके बाद पेपर का कुछ इस तरह से चेन बना के लास्ट में इसको हुक कर देंगे एंड आप देख सकते हैं देखने में कितना सुंदर लग रहा था डेकोरेशन। ये वाला क्राफ्ट आपको पसंद आएगा क्योंकि इसे हमने बनाया पुरानी चूड़ी से। तो यहाँ पर फटाफट सबसे पहले मैंने ऊन ले लिया, ऊन को रोल करने के बाद कुछ इस तरह से हम उसमें ढेर सारे गांठ मार देंगे। चलो मैं बता देती हूँ मैं बना क्या रही हूँ। एक्चुअली मैं बना रही हूँ पॉम पॉम्स। तो अगर आपके पास नहीं है या फिर आपके पास ऊन वगैरह नहीं है या फिर आपको इतना मेहनत नहीं करना तो फिर आप इजीली दुकान से भी खरीद सकते हैं। छोटे छोटे बॉल्स आते हैं एंड कुछ इसी तरह से मैंने इसे बना दिया एंड साथ में मुझे चूड़ी के ऊपर कवर करना था तो मैंने पेपर से कवर कर दिया। अगर आपके पास ऊन है तो आप ऊन भी यूज़ में ले सकते हैं। फिलहाल मैंने पेपर से किया है, मुझे पेपर से करना काफ़ी ज़्यादा पसंद आया एंड एक्चुअली ऊन था नहीं तो मैंने इसे से शुरू कर दिया। तो हम इसे कवर कर देंगे एंड साथ में बनाएंगे येलो कलर के पेपर से फ्लावर। अगर आपको इसका मतलब ठीक से समझना है कि ये फ्लावर्स कैसे बने हैं तो मैं शॉर्ट वीडियो भी डाल दूँगी, कमेंट कर दीजिएगा बस एक। तो देख सकते हैं ये भी इस तरह से कई सारे बना के दिवाली में आप यूज़ में ले सकते हैं। तो चलिए फटाफट मैं आपको ये वाला भी सिखा देती हूँ। इसे मैंने बनाया कार्डबोर्ड से। कार्डबोर्ड को हम सबसे पहले कट कर लेंगे स्क्वायर शेप में एंड उसके ऊपर येलो पेपर को अच्छे से चिपकाने के बाद फिर हम उसके ऊपर लगाएंगे लेस। देख सकते हैं मैंने अपने अकॉर्डिंग लेस पहले से कट कर दिए थे। हम हॉट ग्लू से हम इसे चिपकाने की कोशिश कर रहे हैं। तो फटाफट आपको जिसके अकॉर्डिंग मतलब जो भी आपको डिज़ाइन में चाहिए आप उसी अकॉर्डिंग ले सकते हैं एंड ये मार्केट में काफ़ी महंगा मिलता है तो इसे घर पे ही बना लेना ज़्यादा बेटर है। मतलब क्रिएटिविटी है, अपने हिसाब से आप अपने वॉल को डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ पे फटाफट मैंने और भी
कुछ इस तरह से हैंग कर दिया है, एक दूसरे को ग्लू से चिपकाते हुए चलेंगे। एंड नीचे मैंने जो भी मेरे को मिला मैंने यूज़ में ले लिया, नहीं तो आप ऊन से भी बना सकते थे झालर वगैरह, मतलब मेरे घर में जो भी डेकोरेशन की चीज़ें थी मैंने यूज़ में ले ली। तो शुभ लाभ और स्वास्तिक बना दिया दोनों को मिला करके। एंड ये देखने में काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रहा था, आपने थंबनेल में देखा होगा। इसमें एक्चुअली रिकॉर्डिंग मैंने ठीक से कर नहीं पाई। तो अब चलिए दूसरा मैं आपको लैम्प बनाना सिखाती हूँ। इसे बनाने के लिए हमने कलरफुल पेपर्स लिए हैं, जिसको सर्कल में मैंने कट किया और बहुत सारे कलरफुल पेपर्स को लाइन से कट करते हुए चली गई हूँ। एंड इसे चिपकाने का प्रोसेस ये है कि एक में हम 2 लाइन चिपकाएंगे एंड उसके बाद फटाफट एक दूसरे से चिपकाते हुए चले जाएंगे। तो जैसा मैं चिपका रही हूँ उसी तरह से आप ध्यान रखें। मैंने काफ़ी स्लो करके वीडियो बनाई है ताकि आप समझ जाएं कि मैंने 2 लाइन्स किधर लगाई है चिपकाने के लिए। तो फटाफट उसको चिपका के रख देंगे एंड जब वो हल्का फुल्का सूख जाएगा देन उसको बीच में एक लाइन लगाएंगे कुछ इस तरह से। एंड इसके बाद इसी तरह से आपको सारे चिपकाते हुए चले जाना है, मतलब एक के ऊपर एक। बीच में एक बात का ध्यान रखना कि आपने जिस तरफ ग्लू लगाया है, मतलब एकदम ही सेंटर में आपने ग्लू लगाया है, तो बाकी का भी सेम उसी सेंटर में ग्लू यूज़ करना है, ग्लू यूज़ करना है। तो आपका ये वाला बन करके रेडी हो जाएगा। एंड आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा क्यूट है और मैं तो इससे खेलने भी लग गई थी, मेरे को बहुत ही पसंद आया था। तो ये फटाफट आप बना सकते हो, 2 मिनट के अंदर आप इसे बना सकते हो। फास्टर्ड हो तो 1 मिनट भी लगेगा और बहुत ही ईजिली बन के रेडी हो जाएगा। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से मैंने काफ़ी सारे कलरफुल पेपर्स कट कर दिए हैं। एंड इसे भी बनाने का प्रोसेस कुछ वैसे ही आप देख सकते हैं। मैंने 2 साइड ग्लू लगाया है, जिस साइड लगाया उस साइड को अच्छे से देख लो एंड उसी जगह आप भी लगाना, मिस्टेक मत करना। एंड ध्यान रहे अगर आपको लगता है कि आपका ग्लू इधर उधर खिसक जाता है तो आपको पहले से पेंसिल से उसको मार्किंग कर लेनी है ताकि आपका ग्लू गलत जगह ना लगे। तो इसमें भी हमने 2 जगह बाद में लगाया है एंड देन इसको अटैच करते हुए चले गए हैं। तो जब इसको हम एक साथ अटैच करेंगे, दोनों जगह ग्लू लगाने के बाद एक साथ अटैच करेंगे तो ये वाला भी कुछ इसी तरह से बनकर आ जाएगा। एंड आपको एक बात का ध्यान रखना है कि ग्लू लगाते टाइम इक्वल जिधर लगाया उधर ही हर पेपर में लगाना है, मतलब आपको ग्लू इधर उधर नहीं लगा देना है। हल्का फुल्का भी नीचे जाएगा तो ये वाला शेप नहीं बन पाएगा। तो ये वाला आपको अब नेक्स्ट एक और सिखाती हूँ। तो यहाँ पर इसका भी सेम प्रोसेस है, एक ऊपर एक नीचे हाफ पे लगाते हुए पहले चिपकाते हुए चले जाएंगे हम सभी को। एंड उसके बाद फिर इसको हम फिर बीचों बीच से नहीं, आई थिंक इसको दूसरी तरफ से चिपकाएंगे। चलो पहले मैं कंप्लीट कर लेती हूँ, देन आपको प्रोसेस बताती हूँ चिपकाते हुए। तो यहाँ पर आपको बीच में एक मार्किंग लगानी है एंड उसी के थ्रू ये चिपक जाता, बट लास्ट में ऊपर साइड में थोड़ा बहुत ये जा रहा था बाहर साइड में, तो मुझे शायद ऐसा लगता है कि हमें ऊपर साइड में भी इसे चिपका देना चाहिए था। तो शायद ये थोड़ा सा ऐसा उड़ा सा ना लगता, बट ठीक है, परफेक्ट अभी भी लग रहा है। एंड आप इसको नीचे आप इसमें झूमर छोटा सा आप मोती भी लगा सकते हो, तो वो देखने में और भी क्यूट लगेगा। तो नेक्स्ट क्राफ्ट अपन बनाने वाले पुरानी चूड़ी से। ये बिगनर्स के लिए जिन्हें बिल्कुल भी मेहनत नहीं करनी है, मतलब जिन्हें थोड़ा सा भी क्राफ्टिंग नहीं आता है वो कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा बिगनर वाला है ये तो फटाफट मैंने डबल साइड टेप से चिपका दिया। ऐसे लाइन से लगाओगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा।